नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ करते हैं। देखिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए यूपी को पहला पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूपी को यह पुरस्कार दिया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इस अवार्ड को रिसीव किया है। जल शक्ति विभाग के तहत वाटर मैनेजमेंट में यूपी को यह पहला पुरस्कार मिला है। तो देखिए, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से ये पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है, जिसे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रिसीव किया है। ये तस्वीरें भी आ गई हैं, देख सकते हैं आप। वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए ये पुरस्कार मिला है और इसे रिसीव किया है स्वतंत्र देव सिंह ने। ज्यादा डिटेल सहयोगी अविनाश से लेते हैं। अविनाश, तो अच्छी खबर है ये उत्तर प्रदेश के लिए। जी बिल्कुल, अगर बात की तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खास तौर से पानी की बड़ी कमी है बुंदेलखंड रीजन में अगर देखा जाए तो, और वहाँ पे जिस तरीके से वाटर मैनेजमेंट किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, इसी वजह से अगर बात करें तो यहाँ पे आज पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार दिया है। इस पुरस्कार को लेने के लिए खुद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इस वक्त दिल्ली में ही आए हुए हैं और अभी वो विज्ञान भवन में मौजूद है। उन्होंने इस पुरस्कार को ग्रहण कर लिया है। राष्ट्रपति अब किसी कार्यक्रम से निकल चुके हैं। तमाम सारे जो पुरस्कृत व्यक्ति थे उनको पुरस्कार देने के बाद अब वो विज्ञान भवन से निकल गए। कुछ ही देर में स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जल शक्ति मंत्री हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखिए, उरई जालौन से यानी बुंदेलखंड से खुद आते हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, और देखिए काम काज संभालते ही शुरुआत एक अवार्ड के साथ हुई। उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया, उनसे बातचीत हो पाई है क्या? देखिए, अभी वो कार्यक्रम स्थल के अंदर में है। राष्ट्रपति अभी निकले हैं, तो क्योंकि जब राष्ट्रपति निकलते तो रूट लगा होता है, रूट अभी खत्म हुआ है। अब वो कार्यक्रम स्थल से बाहर जैसे निकलेंगे हम जरूर उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, तो दर्शकों को तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा अवार्ड है जो वाटर मैनेजमेंट में किया गया है। ये जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर और सकारात्मक काम है। उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे रीजन है जहाँ अभी भी पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, और वहाँ पे इस तरीके का वाटर मैनेजमेंट करके इस अवार्ड को जीतना उत्तर प्रदेश के मनोबल कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा। तो तमाम सारे लोग लगे हुए इस कार्य में, उनको भी आगे कहीं ना कहीं सहयोग देगा। बिल्कुल। अच्छा विनाश, क्या पैरामीटर होते हैं जिस हिसाब से देखा जाए उत्तर प्रदेश को इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करने के लिए आज ये अवार्ड मिला है? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो लगातार जो इस तरीके से कमी रहती है पानी की, तो जो तमाम सारे राज्य होते हैं उन राज्यों में ये पैमाना तय किया जाता है कि कौन सा राज्य सबसे बेहतर वाटर मैनेजमेंट कर रहा है। उसमें कई सारी क्राइटेरिया होती है। उसी क्राइटेरिया को जो फुलफिल करता है उसी राज्य को ये पहला पुरस्कार मिलता है। उत्तर प्रदेश ने क्योंकि फुलफिल किया है तो लिहाजा उत्तर प्रदेश को पहला अवार्ड मिला है। और अब उत्तर प्रदेश की बिल्कुल अविनाश, ये समझा जा सकता है जहाँ जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा हो, इतनी अलग अलग परिस्थिति हो, बुंदेलखंड सूखा है और यहीं पर गंगा भी हम देखते हैं, तो तमाम चीजों को मिला जुलाकर कछार भी यूपी में ही आता है। इन चीजों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिलहाल ये अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला है। अच्छा मोमेंट है, तस्वीरें हमारे सामने हैं। अविनाश, शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, थोड़ी देर बाद सपा अपने सहयोगियों के साथ मंथन करने वाली है, ये बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव आज गठबंधन में शामिल दलों के साथ ये मीटिंग करने वाले हैं। बेहद अहम है ये, क्योंकि गठबंधन में शामिल दलों के साथ मंथन होना है। इस बैठक में शिवपाल यादव के आने पर अभी सस्पेंस बरकरार है, यानी वो आएंगे नहीं आएंगे ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ, सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर को बुलाया गया है। अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल को बुलाया गया है। महान दल के केशव देव मौर्य भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। लेकिन चाचा शिवपाल आएंगे कि नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये खबरें चल रही थी कि जो गठबंधन चुनाव के वक्त तैयार हुआ था उसकी मजबूती और उसके आपस में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन पर चर्चा होगी, मंथन होगी, इसीलिए ये बड़ी बैठक बुलाई गई। लेकिन यहाँ पर पेच ये है कि शिवपाल यादव आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। क्लैरिटी किसको लेकर है? महान दल के केशव देव मौर्य को लेकर है। पल्लवी पटेल जो कि सिराथू से जीत करके आती हैं, अपना दल कमेरावादी की, उनको बुलावा गया है। सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर को भी बुलावा गया है। ये बड़ी बैठक है, काफी अहम विपक्ष के लिहाज से, विपक्षी दलों के लिहाज से। सहयोगी विवेक से इसकी डिटेल लेते हैं। तो विवेक, कब शुरू होगी ये बैठक और शिवपाल को लेकर कुछ क्लैरिटी आई क्या? देखिए, इसने सुबह से ये बैठक कभी 10:30 बजे है, कभी 12 बजे है, तो ये समय परिवर्तित हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बैठक समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के लिए साफ छछूंदर वाली स्थिति
बनी हुई है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। शिवपाल सिंह यादव नाराज हैं, वो कई बार सार्वजनिक रूप से अपना नाराजगी जता चुके हैं कि वो उपेक्षित रहते हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है समाजवादी पार्टी में। केशव देव मौर्य जो महान दल के हैं वो कहते हैं कि उनके वोट बैंक का इस्तेमाल नहीं किया चुनाव में और सारा जो क्रेडिट था वो सुभाषपा के ओपी राजभर को दे दिया गया। ओपी राजभर कहते हैं कि उनको तो परिणाम मालूम था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले चरण से परिणाम मालूम था कि क्या होने वाला है, जब चुनाव हार गए उसके बाद उनका ये बयान आता है। तो इस तरह के जब आपस के सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ ही इस तरह की बातें कर रहे हैं तो एक गठबंधन बिखरने की कगार पर है, टूटने की कगार पर है। और अखिलेश यादव जो केंद्र की राजनीति छोड़ के यानी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर प्रदेश की राजनीति करने आए हैं और उनको लग रहा है कि अगर ये गठबंधन टूट गया तो समाजवादी पार्टी भी टूटकर बिखर जाएगी। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जो हाल हुआ था वही हाल समाजवादी पार्टी का होने वाला है, ऐसा नजारा दिख रहा है। इसीलिए बैठक जरूरी है। अंदर अखिलेश यादव बैठे हैं, मैं इस समय ठीक प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़ा हूं, आपको नजारा दिखाता हूं कि अंदर अखिलेश यादव बैठे हैं और इक्का दुक्का लोग ही जो विधायक हैं, अभी हमारे सामने लकी यादव जिन्होंने धनंजय सिंह को हराया था, वो लकी यादव विधायक अंदर गए। चूंकि शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, करीब 60-70 लोगों का शपथ ग्रहण अभी होना है और वो शपथ ग्रहण में समाजवादी पार्टी के कई विधायक हैं। अगर वो हो जाते हैं उसके बाद यहाँ आना शुरू होगा। कुछ विधायक शपथ ग्रहण करा के यहाँ पर आ भी रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जैसे 10:30 बजे इन्होंने कहा था, जो सूचना मिली थी कि 10:30 बजे बैठक होगी, लेकिन अब लग रहा है कि शाम को होगी। हालांकि कल भी यही स्थिति थी, कल सुबह 10:30 बजे बैठक होनी थी, उसके बाद नहीं, शिवपाल सिंह यादव नहीं आए, उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई। सुभाषपा के जो ओपी राजभर है वो भी नहीं आए, तो ये हुआ कि शाम को बैठक होगी। शाम को भी बैठक का इंतजार करते रहे हम लोग, तब भी नहीं हुई। फिर ये हुआ कि अगले दिन सुबह होगी, यानी आज सुबह होनी थी, अब आज सुबह हो गई है, दोपहर होने जा रही है। अभी भी बैठक का कोई सिरा नहीं मिल रहा है कि आखिर होगा क्या। अखिलेश यादव करीब 11 बजे से अकेले अंदर बैठे हुए हैं और अकेले अंदर बैठ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कुछ विधायक आना शुरू हुए हैं। अब यानी बैठक का अगर पल्लवी पटेल आ जाती हैं, ओम प्रकाश राजभर आ जाते हैं और महान दल के केशव देव मौर्य आ जाते हैं। हालांकि केशव देव मौर्य और ओम प्रकाश राजभर दोनों का ही आमना सामना बड़ा मुसीबत भरा होगा और ये बैठक अगर शुरू होगी और ये लोग बैठेंगे आमने सामने तो निश्चित तौर पर बड़ा रोचक रोमांचक होगा उस बैठक को कवर करना। मैं इसी इंतजार में 2 दिन से हूँ कि नेता विपक्ष की भूमिका निभाना और विपक्षी दलों को एक साथ लेकर के आना, कितना पानी बह गया है और कितना है बचाना, ये तमाम चीजें आज की इस मीटिंग पे जो कि पता नहीं कब तक कंप्लीट होगी, जिस पे आप निगाह बनाए हुए हैं। बनाए रखिएगा विवेक, अपडेट लेंगे। फिलहाल जो जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया। लखनऊ से आई खबर का रुख करते हैं। विधानसभा में आज सीएम योगी का संबोधन होना है। 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जहां 403 नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ले ली है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन सदन में 2 बजे होगा। ये बड़ी जानकारी देखिए लखनऊ से आ रही है। विधानसभा में आज सीएम योगी का संबोधन होगा, 2 बजे के करीब ये संबोधन होना है। सभी 403 नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ले ली है और अब आज संबोधन होना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आज दोपहर 2 बजे का वक्त है जब सदन में संबोधन होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। देखिए खबर रामलला से जुड़ी है, जिनको 12 किलो के चरण पादुका और चांदी जड़ित चौकी मिली है। चांदी के चौकी पर नवरात्र में राम जन्मभूमि के अस्थायी मंदिर में इस पर कलश की स्थापना होगी। विराजमान रामलला के सामने नवरात्र के मौके पर कलश की स्थापना होती आई है, लेकिन इस बार जो चौकी होगी वो अलग होगी। 9 दिन राम जन्मभूमि गर्भगृह में अनुष्ठान चलता है। रामनवमी तक ये अनुष्ठान चलता है। मध्य प्रदेश के राम भक्त ने रामलला को ये चौकी और पादुका समर्पित की है। चरण पादुका 11.5 किलो की, चांदी जड़ित चौकी। पूजा तो हर साल होती है चैत्र नवरात्र की शुरुआत से रामनवमी तक, लेकिन इस बार चौकी अलग होगी, पादुका अलग होगी, चांदी जड़ित होगी। तो देखिए नंद गोपाल नंदी योगी सरकार 2.0 में औद्योगिक विकास मंत्री बनाए गए हैं। एबीपी गंगा से खास बातचीत में नंद गोपाल नंदी ने कहा कि औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी संभालते हुए वो प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। और क्या क्या कहा नंद गोपाल नंदी ने, आपको सुनाते हैं। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में उड्डयन विभाग संभालने वाले नंद गोपाल गुप्ता नंदी को इस बार औद्योगिक विकास मिला है। मेरे साथ नंदी साहब है। नंदी साहब, पहले उड्डयन और अब औद्योगिक विकास। पहले तो आपको बहुत बधाई कि कैबिनेट मंत्री के तौर पे आपने शपथ ले ली है, कार्यभार ग्रहण करने जा रहे हैं। इस बार क्या चुनौतियाँ रहेंगी? कोई चुनौती नहीं। देखिए काम करने वाले के लिए क्या चुनौती होगी।
मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करता हूँ। और जो नई जिम्मेदारी दी गई है, पूरी जिम्मेदारी से जो विश्वास व्यक्त किया गया है, पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से अपना 100% दे करके विभाग को ऊंचाइयों पे ले जाऊंगा, यही कहता हूँ। दूसरा, आपने देखा जब हमारे पास नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट था, केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे उत्तर प्रदेश में। आज 9 एयरपोर्ट संचालित हैं। 8 एयरपोर्ट में 4 95% बन गए हैं, 4 लगभग 60% बन गए हैं। 4 अभी और उस पर मास्टर प्लान और ज़मीन खरीदने की कार्रवाई हो रही है। तो 9, 8, 17, 4, 21, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 21 एयरपोर्ट वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं लगातार भारत सरकार के माननीय मंत्री जी से मिलता रहा। जो बुलेट पॉइंट बनाए, जो उनकी बाधाएं थी, समस्याएं थी। जेवर एयरपोर्ट जो केवल चुनावी झुंझुना हुआ करता था दूसरी सरकारों के लिए, दूसरी पार्टियों के लिए, चुनाव में ही केवल जिन्न की तरह बाहर आता था, फिर समाप्त हो जाता था। उस पर भी लगातार काम करके भारत सरकार के माननीय मंत्री जी से मिल करके, अपने अधिकारियों को भेज करके, वहाँ के माननीय मंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बुला करके बैठक करा के बुलेट पॉइंट बना करके जो भी बाधाएं थी सब दूर की। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने के कर कमलों से, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका शिलान्यास हुआ। तेज़ी से काम चल रहा है। 2023 में पहली उड़ान भी उड़ जाएगी। तो जो डिपार्टमेंट में जिम्मेदारी मिली थी, पूरा मनोयोग से किया। इस डिपार्टमेंट में भी पूरे मनोयोग से करें। मेरा सवाल भी यही था कि एयरपोर्ट्स का तो एक जाल बिछा दिया आपने, तो इस बार औद्योगिक विकास के लिहाज से क्या प्रायोरिटीज़ होंगी? पहले 24 जहाज उड़ता था, मतलब उत्तर प्रदेश से, आज 80 से ज़्यादा जगह उड़ान होने लगी। तो निश्चित रूप से आज मैं आज या कल में कार्यभार संभालूंगा, देखूंगा, उसको समझ करके फिर ही कुछ बता सकता हूं। लेकिन यह है कि पूरा 100% दे करके जो माननीय प्रधानमंत्री जी $5 ट्रिलियन की इकनॉमी है, उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, भारत की आबादी का 20%, लगभग 30% अगर आबादी है, तो निश्चित रूप से उसका योगदान भी उतना होना चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वहाँ तक हम पहुँचें। और बुलंदशहर से सांसद भोला सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी ने 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का, जनसेवा करने का जो बात कही थी, और भाजपा लगातार लोगों के बीच वो काम कर रही है। यही वजह है कि जनता भाजपा को समर्थन दे रही है। एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी ने भाजपा सांसद से खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसदीय दल में क्या कुछ मंत्र दिया? हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बुलंदशहर से सांसद भोला सिंह जी। सर, क्या कुछ प्रधानमंत्री ने आज आप लोग को मंत्र दिया और क्या कुछ आदेश दिया है? नहीं, आदेश माननीय प्रधानमंत्री जी का, पार्टी का नेतृत्व का अभी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और पार्टी स्थापना दिवस अपने बूथ स्तर तक मनाएगी। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में अपनी सहभागिता सभी प्रतिनिधि अपनी सुनिश्चित करेंगे और सभी सेवाई संगठन के साथ में बढ़ के सब लोग आगे जाएंगे, नीचे बढ़ेंगे और सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुँचाने में अपनी सहभागिता निभाएंगे। इसकी अगर बात करें तो पार्टी की स्थापना दिवस भी है, लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की द्रौपदी में जिस तरीके से बीजेपी की जीत का जश्न मनाने पर कुशीनगर के एक युवक की हत्या कर दी गई है, उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, कुछ विरोधी लोग जो उत्तर प्रदेश में खासकर जिन लोगों ने लंबे समय शासन किया, वो भारतीय जनता पार्टी की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। जो प्रचंड बहुमत के साथ में ऐतिहासिक परिवर्तन उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचने के लिए, ईमानदारी से लोगों में कार्य होने के लिए एक आत्मविश्वास, जन विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति पैदा हुआ, वो लोग असफल रहे। लोगों को जातिवाद और धर्मवाद बांटने में विरोधी लोग। देखिए, बड़ी खबर है। कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के अहिरवा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात कारणों के चलते सब्जी की दुकान में आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। बाद में लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया तो मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग को बुझाने की कोशिश की है। देखिए, तस्वीरें आ गई हैं। ये कानपुर का चकेरी थाना क्षेत्र है, अहिरवा इलाका है और आग देख सकते हैं आप। सब्जी की दुकान है जिसमें ये आग लगी, जिससे उठता धुआं दिखाई दे रहा है, लपटें दिखाई दे रही हैं। लोग इकट्ठे हो गए और तुरंत इन्होंने दमकल विभाग को सूचित किया।
गोरखपुर के चौरी चौरा बवाल मामले में एक्शन की खबर आ रही है। सपा नेता मनोरंजन यादव, नरसिंह यादव और एक अन्य पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक ताबड़तोड़ छापेमारी की खबर है। गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और लापरवाही बरतने पर एसओ झंगहा भी निलंबित हैं। अब तक कुल 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। और देखिए, कार्रवाई की खबर आ गई है, तस्वीरें आ गई हैं। चौरी चौरा मामले में सपा नेता मनोरंजन यादव, नरसिंह यादव और एक अन्य पर 25-25 हजार का इनाम घोषित हो चुका है। गोरखपुर से लखनऊ तक ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं और लापरवाही बरतने पर झंगहा एसओ निलंबित भी हुए हैं। अब तक कुल 14 गिरफ्तारी हो चुकी है। एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें खोज करके निकाला जाएगा और सख्त कार्रवाई भी होगी। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, गोरखपुर के चौरी चौरा बवाल मामले में एक्शन लिया है पुलिस ने, जहां तोड़फोड़ और कई तरीके की तस्वीरें आई थी और अब विभाग ने एक्शन लिया है। 3 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। नीरज से बाकी की डिटेल लेते हैं। नीरज, कहां तक पहुंची है पुलिसिया कार्रवाई? देखिए, लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही। गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक पुलिस जो आरोपी हैं उनको तलाश कर रही। इस मामले में 56 लोगों पर नामजद एफआईआर हुआ था। इसके साथ ही 200 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर किया गया था। और आरोप है कि सोशल मीडिया पर पहले से ही कूटनीति और षड्यंत्र के तहत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद वहां पर भीड़ एकत्र हुई और ये पूरा बवाल जो शहीद को, जो सेना का जवान है, उसको सम्मान दिलाने के नाम पर इस तरह के बवाल किए गए, जिससे मामला पूरा बिगड़ गया। इस मामले में एसओ झंगहा को भी सस्पेंड किया गया है और इसके साथ ही पुलिस अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और लगातार छापेमारी चल रही है और गिरफ्तारी की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। नीरज, जल्दी से बताइएगा, चौरी चौरा का माहौल अभी कैसा है? देखिए, अभी तो माहौल फिलहाल नियंत्रण में है, स्थिति काबू में है, लेकिन 25 तारीख की घटना है। एक तरफ लखनऊ में शपथ ग्रहण हो रहा था और गोरखपुर में चौरी चौरा में उपद्रव चल रहा था। बिल्कुल, यानी अभी भी तनाव की स्थिति है, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। अब पुलिस के तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है वो लगातार हमारी नजर बनी हुई है, दर्शकों तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। नीरज, शुक्रिया। बड़ी खबर मिल रही है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और यूपी सरकार से 27 अप्रैल तक हलफनामा भी मांगा है। चुनाव के दौरान भाषण में अधिकारियों को धमकाने का ये पूरा मामला था। कहा था 6 महीने तक अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होने देंगे। अगर सरकार बनती है, सपा सरकार बनने पर पहले अधिकारियों से हिसाब मांगा जाएगा। ये भी कहा था कि अखिलेश यादव से बात करके आया हूं। चलिए ये वीडियो देखिए जिस पर संज्ञान लेकर के पूरा मामला दर्ज हुआ था। अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया, पहले हिसाब किताब होगा। चलिए, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो 27 अप्रैल तक हलफनामा मांगा गया है, किस तरीके की जानकारी है मोइन? देखिए, बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जो कि विधायक चुने गए हैं, उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान एक विवादित बयान दिया था और कहा था कि अधिकारियों से निपटा जाएगा, उनसे हिसाब लिया जाएगा। उस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। उस एफआईआर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, उसे रद्द किए जाने की मांग की गई और जब तक डिस्पोजल नहीं होता है तब तक गिरफ्तारी पर रोक की मांग की गई थी। तो अब्बास अंसारी की इस अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर 27 अप्रैल तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उनको एक राहत दी है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब्बास अंसारी पर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, फिलहाल उससे वो बच गए हैं। तकरीबन 1 महीने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। आगे कोर्ट इस मामले में फैसला लेगा कि इस एफआईआर को रद्द किया जाना है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक को बढ़ाया जाना है या क्या कुछ किया जाना है। ये उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग के जवाब पर निर्भर करेगा। फिलहाल फौरी तौर पर राहत की खबर है अब्बास अंसारी के लिए। मोइन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।